बात करेंगे सबसे पहले बात रायपुर की, जहां मंत्री शिव डहरिया ने बयान दिया है। सरोज पांडे के सोनिया गांधी को लिखे पत्र पर मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और ना ही कोई काम है। घर बैठे बिठाए क्या करेंगे? चिट्ठी लिखने के अलावा बीजेपी के पास दूसरा कोई काम नहीं है। गृह मंत्री ने तो उनकी तारीफ ही की है, गलत क्या है? तो मंत्री शिव डहरिया ने अब सरोज पांडे के लिखे पत्र पर तंज कसा है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सरोज पांडे ने पत्र लिखा है कांग्रेस की आला कमान सोनिया गांधी को, और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बेचारे इस तरह की बातें आदरणीय सरोज पांडे जी कर रही हैं। गृह मंत्री जी से मिल ले, बात कर ले। गृह मंत्री जी ने उनके लिए अच्छा ही कहा है, कोई उनकी आलोचना की है या उनका अपमान किया है, ऐसी कोई बात नहीं। तो देखिए, गृह मंत्री की तारीफ की थी उन्होंने और चिट्ठी लिखा थी। बता दें कि सरोज पांडे ने जो चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस आला कमान को, उसमें कई बातों का जिक्र किया गया था और अब इन बातों को लेकर ही सियासत हो रही है। मंत्री शिव डहरिया ने भी अपनी बात रखी, जिसके बाद अब इस पर पलटवार भी शुरू हो चुका है। सरोज पांडे ने विगत दिनों सरोज पांडे एक गड्ढे में रोड में अपना चार्मिंग फेस डलवाई थी। अच्छा, ये रोड खराब है करके। तो कोई भी सड़क जो बनता है 20 किलोमीटर की सड़क है, जब उसको खोदते हैं तो गड्ढा तो होगा ना बनाने के लिए, कि उसको खोदो और उसी रात पूरा बन जाए तो होता नहीं समझ। तो गड्ढे की जगह हम खड़े हो बनाना, वैसी कहीं अच्छा चिकना सड़क दिख रहा है वहाँ भी खड़े हो फोटो खींचवा डलवाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा लोगों को। सड़क की चार्मिंग बोल रहा हूँ, सड़क जो चार्मिंग है वहाँ भी खड़े होके खींचवा लें। गड्ढे में खड़े हो खींचवाने की इन लोगों का आदत है। तो देखिए, वीडियो भी अब आपको दिखाएंगे जिसमें सरोज पांडे ने बदहाल सड़कों की तस्वीरें दिखाई थी और इस पर ही देखिए अब ये पूरा बवाल जारी है, जहां गृह मंत्री ने ये बात कही थी कि जो चार्मिंग सड़कें हैं उनकी भी तस्वीरें सरोज पांडे दिखाए। ऐसी सड़कों के सामने खड़े होकर सिर्फ वीडियो बना रही हैं जो बदहाल है। कि उसको खोद हम सब खड़े हैं अकलतरा विधानसभा के कोरबा जाने वाली रोड बेलौदा के ऊपर इतने बड़े गड्ढे हैं और ये भूपेश सरकार है जिन्होंने कहा कि सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है। पीडब्ल्यूडी के मंत्री ताम्रध्वज साहू कहते हैं कि कहीं की रोड खराब नहीं है। मैं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री को आमंत्रित करती हूँ कि इस सड़क पर आकर देखें कि किस प्रकार से लोग गड्ढों में से गुजर रहे हैं। गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये समझ में नहीं आता। तो छत्तीसगढ़ में चार्मिंग पॉलिटिक्स के अलावा गायों की मौत पर भी सियासत लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के आरोपों पर पलटवार किया गया है। मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार करते हुए कहा कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, ऐसी कहावत है। गौठान की स्थिति बहुत अच्छी है। चंदेल जी आए, हम उनको और गौठान हम घुमाने ले जाएंगे। गौठान की कैसी स्थिति है वो खुद चलकर देख ले। तो बता दें कि नारायण चंदेल ने आरोप लगाए थे कि गौठानों में कोई विकास नहीं है, मवेशी यहां मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। तमाम आरोप उन्होंने लगाए थे, जिसके बाद अब मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार किया है। देखिए, नया मुल्ला जो है जो ज़्यादा प्याज खाता है, ऐसा बोलते हैं, कहावत है। तो माननीय हमारे चंदेल जी बन के आए हैं तो अपने क्षेत्र में कुछ लोगों को कहने के लिए हो जाए कि हम कुछ कर रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रही हैं। गौठानों की स्थिति बहुत अच्छी है। चंदेल जी आए, हम और गौठान ले जाएंगे उनको, कैसी स्थिति वो देख लेंगे। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता कुलेश्वर लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। कुलेश्वर, चाहे चार्मिंग पॉलिटिक्स हो या गौठानों की बात हो, मंत्री शिव डहरिया ने कई बातें कही हैं, जिसमें अभी नवनिर्वाचित नेता प्रतिपक्ष का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा नया मुल्ला आता है तो ज्यादा प्याज खाता है, सिर्फ दिखाने के लिए कि वो काम कर रहे हैं, शायद इसलिए चंदेल जी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं।
देखिए, बिल्कुल सरकार की फ्लैगशिप योजना में से एक है गौठान। लगातार गौठान का निर्माण जो सरकार कर रही है, वहाँ पे गायों को रखा जाता है। और कहीं ना कहीं कल जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल में क्षेत्रीय दौरे पर थे, वहाँ पे वो कुछ गौठान का निरीक्षण करने गए और उनका साफ तौर पे आरोप था कि 90 से ज़्यादा गायों की मौत हुई है। वहाँ पे कंकाल पड़े हुए थे, गाय के शव पड़े हुए थे। साफ तौर पर सरकार पर उन्होंने बड़ा हमला किया था। लेकिन जिस तरह से आज मंत्री शिव डहरिया का बयान है, शिव डहरिया का साफ तौर पर कहना था कि जो नया मुल्ला रहता है वो ज़्यादा प्याज खाता है। नारायण चंदेल अभी नए नए नेता प्रतिपक्ष बने हैं और वो अपने राजनीति को दिखाना चाहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। उनके पास और कुछ काम नहीं, इसलिए अब गौठान में जाकर वो दौरा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने उनके आरोप को बेबुनियाद बता दिया। साथ ही शिव डहरिया ने ये भी कहा कि चंदेल जी आए और हमारे साथ चले, हम उनको गौठान दिखाते हैं कि गौठान की स्थिति क्या है। सभी प्रदेश भर में जितने भी गौठान बने वहाँ की स्थिति बेहतर है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और कहीं पे अगर इक्का दुक्का ऐसी घटना होगी उसको भी हम ध्यान देंगे। क्योंकि बीजेपी जो है लगातार अब सरकार को घेरने की तैयारी में। 2023 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, निश्चित तौर पे बीजेपी काफ़ी आक्रामक होगी। और हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो बदलाव हुआ है, बदलाव के बाद हर एक नेता जो है अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें से एक मुद्दा गौठान भी है, क्योंकि गौठान को लेकर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े करती आई है कि गौठान में भ्रष्टाचार हो रहा है, गौठान में गाय मर रही है, गौठान में गाय को चारा नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो इसको लेकर आक्रामक है। लेकिन शिव डहरिया ने साफ कह दिया है कि प्रदेश के गौठानों की स्थिति बेहतर है और अगर बीजेपी के नेता या चंदेल जी जाना चाहे तो हम उनको खुद लेकर जाएंगे और गौठान का दिखाएंगे कि गौठान में किस तरह से काम हो रहा है। बिल्कुल कलेश्वर, यानी ये कहा जाए कि बीजेपी जहां एक और मुद्दे तलाश रही है और नई टीम के साथ बीजेपी छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ रही है। देखना होगा कि अब और कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर एक बार फिर सियासत होगी। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, गौठान, किसान और शराब, ये वो मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता है। ऐसे में नए निर्वाचित नेता प्रतिपक्ष के बयान पर शिव डहरिया ने पलटवार किया।